नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू होने जा रहे हैं और ये गेम अब की बार होंगे इंग्लैंड में और 8 अगस्त तक ये गेम चलेंगे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कब तक ये गेम चलेंगे, इनमें कितने खिलाड़ी कितने देशों के हिस्सा लेंगे और ख़ास बात इन गेम्स में अब की बार क्या रहेगी, साथ में भारत के कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सैनी जी। आज इनसे इस कॉमनवेल्थ गेम पर हम चर्चा करेंगे। सर वेलकम। दोस्तों सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास पर नज़र डालते हैं कि कब से ये गेम जो है शुरू हुए थे और अब जो गेम होंगे वो कहाँ होंगे, कितने खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेंगे, इंडिया के कितने खिलाड़ी हैं और कौन से मेन ऐसे गेम हैं जिन पे हमें गोल्ड की सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगी। सर इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। सनी, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो 1930 में शुरू हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश एम्पायर जो था उसमें जितने भी देश थे वो कॉमनवेल्थ के हिस्से हैं। तो इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला नाम था 1930 में, भारत की आज़ादी से पहले की बात है ये, वो शुरू हुए थे और इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। यानी जिन देशों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, राज किया। हाँ, तो इंग्लैंड के झंडे के नीचे जितने भी देश थे ये उन देशों के आपसी गेम हैं। तो 1950 तक इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1950 से इनका नाम बदल दिया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ। ये 1966 तक ये नाम रहा। फिर 1970 में जो गेम हुए उसमें सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया। और इस समय जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो गेम हो रही हैं 2022 में, ये 72वें कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत के 213 खिलाड़ी हैं। तो ये एक है। और भारत का जो सबसे बेस्ट इसमें प्रदर्शन था वो था 2010 में। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनमें भारत ने 38 गोल्ड जीते थे, 27 सिल्वर मेडल जीते थे और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो भारत उसमें दूसरे नंबर पे रहा था। ये सबसे बढ़िया था। शूटिंग में भारत ने उस समय पे 14 गोल्ड मेडल जीते थे और रेसलिंग में 10 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये सबसे बेहतरीन था। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो भारत ने 66 इसमें मेडल जीते थे, जिनमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। तीसरे नंबर पे भारत रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद। लेकिन इसमें अब की बार एक शायद दुखद बात हो सकती है खिलाड़ियों के लिए कि शूटिंग अब की बार नहीं है, क्योंकि भारत ने जितने ज़्यादा गोल्ड जब जीते हैं या भारत की पोजीशन बहुत बढ़िया रही है, उस समय पे शूटिंग का जो भूमिका है वो बहुत अच्छी रही है। शूटिंग में हमने बहुत सारे वो जीते हैं, गोल्ड भी जीते हैं, ब्रॉन्ज भी जीते हैं। और 2010 की तो मैंने बात की कि देखो 14 तो गोल्ड हमने उसमें लिए थे। और अगर मैं 2006 की बात करूँ, उसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते थे, 17 सिल्वर जीते थे और 11 ब्रॉन्ज जीते थे। भारत ने कुल 50 मेडल उसमें जीते थे, जिसमें से 27 मेडल शूटिंग से थे। यानी शूटिंग में हम काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल, हमारी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अभी वर्ल्ड कप हुआ है शूटिंग का, उसमें भी भारत ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, गोल्ड जीते हैं, लेकिन पिछली बार ओलंपिक्स में भी एथलेटिक्स में हमें मेडल मिला। अब की बार वो भी एक ऐसी बात है कि नीरज चोपड़ा भी अब की बार नहीं खेल रहा है। नीरज चोपड़ा नहीं खेल रहे। ये एक तरह से जो खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं भारत के, उनके लिए हताशा की बात है। नीरज इस समय अपने पूरे उफान पे है। नीरज का जो जलवा है, अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने सिल्वर जीता है, 88 मीटर से ज़्यादा उन्होंने भाला फेंका है। दर्शकों को बता दें
इसीलिए जो वो चैंपियनशिप थी उसमें चोटिल हो गए हैं वो, हाँ। उसकी वजह से नहीं खेल पाएंगे। ग्रोइन इंजरी उनको बताई जा रही है, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हुआ है, बाहर नहीं खेल हुआ रहे हैं है। अब की बार। और शूटिंग भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें नया भी कुछ हुआ है। और नई चीज जो ऐड हुई है इस गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, हाँ। वो है क्रिकेट। हाँ, अब की महिला बार क्रिकेट। महिला क्रिकेट भी इसमें होगा और बिल्कुल। काफी उम्मीदें हैं उनसे। हाँ, उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टक्कर भी है। मतलब एक मेडल है, अगर शूटिंग होती तो हम 30-40 मेडल के लिए लड़ते। यहाँ एक मेडल के लिए है, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, मतलब अच्छी टीमें हैं जिनसे हमारा मुकाबला है। लेकिन फिर भी उम्मीद है, बहुत सारे गेम हैं जिनमें हम उम्मीद कर सकते हैं। कुछ जैसे अगर बता पाओ तो कौन कौन से गेम? देखिए, पीवी सिंधु है बैडमिंटन में, इस समय पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अभी उन्होंने एक टाइटल जीता है, तो पीवी सिंधु से हम काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं। के श्रीकांत हैं, बैडमिंटन में ही हैं, उनसे उम्मीद कर सकते हैं। रेसलिंग में हमारी उम्मीद है, बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है जिन्होंने ओलंपिक में जीता। मुक्केबाजी में भी है जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, अमित पंघाल हैं। एक हमारी प्लेयर है लवलीना, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, उन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता था। निखत जरीन हैं, उनसे भी उम्मीद है। तो बहुत सारे हैं ऐसे प्लेयर जिनसे हम पदक की उम्मीद लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि शूटिंग नहीं है तो भारत का जो पलड़ा है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। हम दूसरे खेलों में आगे निकल रहे हैं, एथलेटिक्स में आगे निकल रहे हैं, हम बैडमिंटन में हैं, हम टेबल टेनिस में हैं। तो वो जो गेम हैं उनमें हम इस बार बेहतर करेंगे, और मुझे लगता है कि जो पिछली बार भारत की पोजीशन थी हम उसको क्रॉस करेंगे। और अलबत्ता बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी, शेड्यूल अगर आप बता पाएँ, कब कौन सा गेम हो रहा है? 28 से शुरू होंगे गेम और 8 तारीख तक चलेंगे, तो कब कौन सा गेम हो रहा है, कुछ अगर हो इन्फॉर्मेशन? हाँ, देखिए, इन्फॉर्मेशन तो है बहुत सारी ये है 29 से भारतीय जो समय है उसके हिसाब से 29 से गेम की शुरुआत होगी। और जो गेम की शुरुआत की मैं बात करूं तो बैडमिंटन में सबसे पहला 29 को मिश्रित युगल का मुकाबला है। अश्वनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी जो हैं वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे मिश्रित युगल में। 29 को ही महिला क्रिकेट में भारत का जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है। महिला हॉकी में भारत का मुकाबला हो रहा है घाना के साथ। हॉकी में काफ़ी उभर के आई हैं हॉकी में बिल्कुल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले दिनों में भारतीय महिला टीम की रही है। अभी क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियों के लिए अलग अलग देशों में जाके प्रैक्टिस मैच हुए हैं, तो उन प्रैक्टिस मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस जो भारत की लड़कियां हैं हॉकी की उन्होंने दिखाई है। टेबल टेनिस में 29 को ही राउंड 1 और राउंड 2 के मुकाबले होंगे, महिला टेबल टेनिस में भी और पुरुष टेबल टेनिस में भी। और ये 30 तारीख को फिर राउंड 3 और 4 के होंगे, 31 को फिर राउंड 5 और 6 के होंगे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। 30 तारीख के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो मुक्केबाजी की शुरुआत होगी उस दिन। तो 30 को अमित पंघाल, शिव थापा, संजीत कुमार, लवलीना, सुमित कुंडू, निखत जरीन और जैस्मीन जैसे खिलाड़ी जो हैं वो ओपनिंग करेंगे, भारत का को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मुकाबले मुक्केबाजी के जो हैं वो 30 तारीख को शुरू हो जाएंगे और भारत के लगभग सारे खिलाड़ी उस दिन हिस्सा लेंगे उसमें। एक और जो पदक की बड़ी उम्मीद है मीराबाई चानू हैं, तो वो भी 30 तारीख को वेट लिफ्टिंग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। एथलेटिक्स में मैराथन की शुरुआत होगी, नितेंद्र सिंह इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है 29 और 30 को, और इसके बाद लगातार चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो रेसलिंग की अगर हम बात करें तो 5 तारीख से रेसलिंग की शुरुआत होने जा रही है। 5 को जो है हमारे जो रेसलर्स हैं वो रिंग में उतरेंगे मैदान में। बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया है, मोहित ग्रेवाल है, अंशु मलिक है, साक्षी मलिक है, दिव्या काकरान है, रवि दहिया है, नवीन है,
दीपक हैं, पूजा गहलोत है, विनेश फोगाट है, पूजा सियाग है। मैं एक बात विनेश फोगाट की ज़रूर करना चाहूँगा। ओलंपिक में बैड लक की बात करें या चांस की बात करें तो वो अपने अभियान में चूक गई थी। इस बार भी चूकी, पिछली बार भी उनको इंजरी हुई खेलते हुए। तो विनेश फोगाट एक ऐसी प्लेयर हैं जिनसे हमेशा एक बड़े पदक की उम्मीद रहती है, गोल्ड की उम्मीद रहती है। वो अपने वर्ग में काफ़ी आगे गई हैं, नंबर 1 भी रही हैं। तो विनेश से हमें उम्मीद है। मुझे लगता है कि विनेश को इस कॉमनवेल्थ गेम में अपने आप को साबित करना होगा। साक्षी मलिक बहुत दिनों से पदक नहीं जीत पा रही हैं। जो पिछला ओलंपिक था उससे पिछले ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता था, तो उनसे भी उम्मीद है कि वो भी इस बार पदक दिलाएंगी भारत को। और भारत के जितने भी रेसलर्स हैं मुझे लगता है कि उनमें ज़्यादातर तो हरियाणा के हैं, हरियाणा और एनसीआर के, दिल्ली के प्लेयर। एक बार अगर ये भी बता पाओ कि कौन सी स्टेट से कितने खिलाड़ी हैं, या सबसे ज़्यादा शायद हरियाणा से ही होंगे। हाँ, टोटल जो खिलाड़ी हैं उनमें 34 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से हैं। तो हरियाणा का दल जो है वो सबसे बड़ा दल है इस समय पे जो पार्टिसिपेशन है। हालांकि भारत की आबादी की बात करें तो 2% की आबादी हरियाणा में है, लेकिन अगर हम पदकों की बात करें तो 50% के आसपास पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं। पंजाब का उसके बाद नंबर है, 26 खिलाड़ी पंजाब से हैं, तमिलनाडु से 16 खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से 14 हैं, दिल्ली से भी 14 खिलाड़ी हैं। और दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली में जो ज़्यादातर प्लेयर हैं वो हरियाणा और यूपी, जो दिल्ली से लगता हुआ यूपी है, क्योंकि यूपी में अखाड़े हैं, यूपी में बेहतर सुविधाएं हैं यहाँ दिल्ली में, तो वो फिर प्लेयर कुछ दिल्ली की तरफ से भी खेलते हैं। केरल से 13 खिलाड़ी हैं, कर्नाटक से 11 हैं। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है लेकिन 6 खिलाड़ी ही वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। गुजरात से 5 हैं, राजस्थान से 4 हैं। और सबसे कम की पार्टिसिपेशन की बात करें, लेकिन ये भी एक बात है कि J&K जो जम्मू एंड कश्मीर से 1 खिलाड़ी है। लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में भी अगर हमारे युवा खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ प्लेयर हैं J&K के जो क्रिकेट में बहुत बढ़िया कर रहे हैं और दूसरे खेलों में भी आगे आ रहे हैं, तो अभी युवाओं को खेलों की तरफ मोड़ना एक बड़ी ज़रूरत है, ताकि जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है वो कंस्ट्रक्टिव दिमाग में बदले। तो ये एक बड़ी चीज़ है जी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ओवरऑल चीज़ें जो हैं उनको कंक्लूड करके आपके सामने रखा है। अगली वीडियो हम बनाएंगे कि हरियाणा के कितने खिलाड़ी इसमें हैं, जो 34 खिलाड़ी बताए वो कौन कौन से गेम में खेलेंगे, किनकी क्या खासियतें हैं और किन्होंने कितने मेडल जीत रखे हैं और कितनी उम्मीदें अब रहेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहें तो अविनाश जी का एक चैनल है, सारी दुनिया नाम है उनका, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और हमारा पता ही है आपको, हरी भूमि पर भी अब हम कॉमनवेल्थ के जितने भी गेम होंगे, जो भी स्पोर्ट्स होता रहेगा, उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। कुछ इंटरव्यूज़ लेकर आएंगे, जो खिलाड़ी जीतेंगे तो उनकी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। आप सिर्फ हमें सब्सक्राइब करें और आराम से बैठ जाएं, आप तक अच्छी सटीक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।